देश को वो हिंदू राष्ट्र बताते हैं और फिर संविधान की नहीं, आप मुझे जय पैलेस्टाइन का समझाइए, आप जय पैलेस्टाइन का बताइए, आप बताइए जय पैलेस्टाइन का क्या औचित्य है? रामकृपाल जी, जय पैलेस्टाइन का क्या मतलब? हमने तो सुनिए, देखिए हमने तो बता दिया। नहीं, अगर आप संवैधानिक उसमें जय अल्लाह बोलते हैं या जो भी आप बोलते हैं, अब ठीक है, कोई क्रिश्चियन आए वो बोले हे जीसस, मैं समझता हूं कि मैं मुसलमान हूं, सिख, तो आप मुझे क्या लेना देना हिंदू? नहीं, तो आप अपने भाई आप अपने आराध्य की बात करेंगे ना, आराध्य है ना, आप किसी और देश की बात करें, मैं ये बोल रहा हूं। नहीं तो आप मेरी बात समझिए, कहेंगे ना आप आलोक जी से, नहीं, आप अपने आराध्य की बात कीजिए। कोई प्रॉब्लम, दानिश भाई, आप अपने आराध्य की बात कीजिए, बात ठीक है। संविधान, रामकृपाल जी, अनुराग भदौरिया, राहुल देव, ओमकारेश्वर पांडे, रामकृपाल जी, देखिए, एक तो ये है कि विपक्ष अपनी मसल फ्लेक्स कर रहा है, करेगा, जीते हार देखा जाएगा, नंबर सरकार के पास लग रहे हैं। दूसरा, इस तरीके की कंट्रोवर्सीज बहुत होंगी, अचानक सब कुछ ठीक चल रहा है, एक असदुद्दीन ओवैसी आते हैं, जय पैलेस्टाइन करते हैं, बीजेपी के सांसद आते हैं, जय हिंदू राष्ट्र करते हैं। दोनों का मैं कह रहा हूं ओथ लेते समय कोई मतलब नहीं है। जय पैलेस्टाइन का क्या मतलब है? दानिश जी से पूछ रहा हूं, वो बोलते हैं बीजेपी वालों ने जय हिंदू राष्ट्र क्यों बोला, पहले ये बताओ। नहीं, मैं वही कह रहा था जो आप अभी पूछ रहे थे। अभी दानिश भाई ने एक बात कही किसी सांसद के बारे में कुछ करते हुए कि उन्होंने ये कहा कि जैसे कोई सड़क छाप, तो मैं भी यही कहता हूं कि सड़क की भाषा और संसद की भाषा में फर्क है। ओमकारेश्वर जी, आजादी, सब अभिव्यक्ति की आजादी होती है, लेकिन जहां जिस मंच पर आप खड़े हैं वहां पे उसकी कुछ मर्यादा होती है, उस मर्यादा के भीतर ही आप अपनी आजादी का उपयोग कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना था कि जिस तरह से आज ओवैसी साहब ने जिस तरह की बात की, बहुत पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूं कि वो अपना कोई हित साधने के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को मैसेज देने के लिए संसद का दुरुपयोग जिस तरह करते हैं, मैं उसको यही कहूंगा कि वो सड़क पर आप कीजिए, संसद इस तरह के नारों के लिए नहीं है। आप संसद की एक मर्यादा, उसके कुछ नियम कानूनों से बंधे हुए हैं। और अभी मैं ये देख रहा हूं कि अतीत में जो गलतियां हुई हैं उनको, उन परंपराओं का निर्वहन किया जा रहा है। दानिश भाई अगर कह रहे हैं कि जो कोई गलती ऐसा हुआ था, अरे भाई हुआ था तो वो तो गलत था ना, आपने भी उसको अनुचित बताया था, तो वो आज उसका उदाहरण लेकर के अपने को डिफेंड क्यों कर रहे हैं? अनुराग भदौरिया, ये कहना अतीत में सबसे गलतियां हुई है, सारी पॉलिटिकल पार्टी से हुई है, बात उनको खत्म करने की है। तो मेरा ये कहना कि आज जो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था, जो कहा है, वो अच्छी तरह जानते थे कि उनको नहीं कहना चाहिए था। वो सड़क पर आप जाकर के बोलिए, आप पब्लिक मीटिंग में बोलिए, लेकिन पार्लियामेंट में इससे सिर्फ कंट्रोवर्सी बनती है, कर रहे हैं, इससे सिर्फ कंट्रोवर्सी बनती है। मेरे को समझ नहीं आप अपनी ओके। अनुराग भदौरिया सबके पास आ रहा हूं। दानिश भाई, आई विल कम टू एट लास्ट। अनुराग भदौरिया, देखिए एक चीज तो आपको मान के चलनी पड़ेगी। क्या सर? भारतीय जनता पार्टी कभी भी, आप देखना, रोज आप भी डिबेट करोगे, रोज पार्लियामेंट में बातें होंगी, कुछ नई नई बातें आ जाएंगी, और उन नई बातों को लेके हम लोग, आप अपना समय बर्बाद करेंगे, आप भी करोगे, लेकिन समय तो जनता का बर्बाद होता है। जनता तो बहुत मुद्दों से, जनता तो इसलिए चुनती है ना, सत्ता में बैठाती किसी को या विपक्ष में, कि वो मेरी जिम्मेदारी की मेरी बात करेंगे पार्लियामेंट में, तो वो कोई बात ही नहीं हो रही है जनता के मुद्दों पे। पूरे 10 सालों से मैं देख रहा हूं, आप भी अपनी डिबेट उठा के, सूर्य जी देख ले, सारे टीवी चैनल अपनी डिबेट उठा के देख लें, जनता की बात कहीं हो रही हो तो बता दीजिए। कभी भारतीय जनता पार्टी की तारीफ हो रही है, दे दनादन तारीफ, दे दनादन तारीफ, तो 70 साल में ये नुकसान हो गया, 60 साल में वो तूफान खड़ा हो गया था, 30 साल में हो गया था 1930 में। अरे भैया प्रभु, 2014 से 24 के बीच में जो यहाँ पे आफत काल जो है, आफत जो जनता पे टूटी पड़ी है, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला समस्या, पर्चा लीक, आप लोग सोचते ही नहीं जरा सा कि कितने घरों में चूल्हा नहीं जला होगा। पता है आपको, लाखों घरों में चूल्हा नहीं जला होगा जिस दिन पर्चा लीक हुआ होगा। आप सोचो कैसे लोग परेशान हो। आप सही कह रहे हैं, कि कोई चिंता ही नहीं है। कमाल की बात है भैया, चिंता ही नहीं होती। जो युवा आपको वोट दे रहा है उसकी कोई बात ही नहीं हो रही है, कहीं कोई चर्चा नहीं है। सारी डिबेट किस पे हो रही है, जिसका कोई मतलब नहीं है। ये भारतीय जनता, आपको लगता होगा महंगाई का कोई मतलब नहीं है, आपको लगता होगा नौकरियों का कोई मतलब नहीं है, मेरे को लगता है। और ये जो अभी हो रहा है ये ओनली प्रीकर्सर है, क्योंकि अभी जैसे जैसे होगा ना, अनुराग जी, आप ही वो टमाटर और प्याज लेके डिबेट पे आते थे
जब महंगाई पे डिबेट होती थी। अभी आप डिरेल मत कीजिए, इट इज नॉट अ वन ऑन वन एंडिंग कमेंट्स। रिलैक्स रिलैक्स। अनंत विजय जी मुझे नहीं दिख रहे हैं। अजय आलोक जी मैं आ रहा हूं। राहुल देव जी, 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 एक तरफ ये विपक्ष का आप बोल रहे हैं कि दे कुड हैव हैंडल्ड इट बेटर, जब आता डिप्टी स्पीकर का तब सरकार को घेरते। ये चाहे असाउद्दीन ओवैसी की बात हो, चाहे वो गंगवार साहब की बात हो, मैं बोल रहा हूं जय पैलेस्टाइन का कोई मतलब था क्या? इसकी आपको ठीक लगता है? राहुल जी, ओमकारेश्वर जी को भी रखिए। नहीं, मैंने तो लिखा थोड़ी देर पहले कि जय हिंदू राष्ट्र भी गलत था, जय फिलिस्तीन और जय मीम, मुझे नहीं मालूम जय मीम का क्या अर्थ होता है, ये कहना भी गलत था। दोनों संविधान की भावना के प्रतिकूल हैं। हिंदू राष्ट्र भारतीय संविधान के तहत हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता, दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं। और दूसरी ओर ओवैसी का एक दूसरे देश को इतने गरिमापूर्ण अवसर पर बीच में लेके आना, उसकी जय बोलना, ये तो बेहद बेतुका और बेहुदा काम है, इसका कोई तुक ही नहीं है। उसी तरह मैं सबसे ये अनुरोध, ये जो शपथ लेनी है, जो हम सांसद की शपथ ले रहे हैं, ये अपने आप में इतना गरिमापूर्ण अवसर होता है, इस पर कुछ भी और नहीं कहा जाना चाहिए सिवा उसके कि जो पाठ आपको दिया गया पढ़ने के लिए। लेकिन लोग अपनी अपनी उस पर राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, उसको भी एक मौका बना लेते हैं पोस्चरिंग का, राजनीति का। ये जो भी टिप्पणियां हैं, जिसने भी इसके अलावा जो कहा है, वो सब गलत है, गलत। इस पर कोई किंतु पर। अजय जी लास्ट में आ रहा हूं आपके पास। ओमकारेश्वर जी, ओमकारेश्वर जी आपका व्यू पॉइंट। ओमकारेश्वर जी सर। रामकृपाल जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि सड़क की भाषा और संसद की भाषा में फर्क होना चाहिए। दानिश जी को संसद में सिर्फ उसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए जो संविधान सम्मत हो, संविधान जिसकी इजाज़त देता हो। और ये अच्छा अवसर है कि इसी पार्लियामेंट में एक ये गाइडलाइन भी ले डाउन करना चाहिए कि संसद में जब भी कोई जिंदाबाद कहेगा या जय कहेगा तो वो किस किस का कह सकता है, किस किस का नहीं कह सकता है। जहाँ तक संविधान इजाज़त देता हो सिर्फ उसी को कहना चाहिए। फ़लस्तीन हो, किसी और देश की बात हो, ये तो सोचने से परे है। लेकिन जब आप हिंदू राष्ट्र की जय कहेंगे तो आप कल्पना करिए कि अब वो खालिस्तान से जो वहाँ से जो पंजाब से जो खालिस्तान समर्थक जीत के आया अमृतपाल सिंह, वो खालिस्तान की बात करेगा, किसी और राज्य से जीत के आया हुआ है अपने राज्य के जय की बात करेगा, तो इस देश के हालात क्या होंगे? That's right. जब तक संविधान में को मान्यता नहीं मिल जाती, उसके लिए भाजपा मेजॉरिटी में है, वो प्रस्ताव ले आए, उसको लगता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अजय आलोक जी जवाब दीजिए। किसी भी तरह के अन्य भाषा का, किसी व्यक्ति का भी जिंदाबाद करना मुझे लगता है बिल्कुल गलत है और इस परंपरा पर रोक लगनी चाहिए। इसके लिए बाकायदा इस नए सेशन में एक गाइडलाइन जो है वो बनाया। अजय आलोक जी फाइनल कमेंट्स। दानिश जी आ रहा हूं लास्ट में आपका, क्योंकि आपका व्यू पॉइंट समझूंगा। अजय आलोक जी। नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है कि ओमकारेश्वर जी को जय श्री राम और जय हिंदू राष्ट्र एक जैसा क्यों लगता है जय फिलिस्तीन के। अगर जय हिंदू राष्ट्र पे रोक लग जाए तो जय श्री राम पे भी रोक लगा दीजिए भैया। अगर आपके थ्योरी में यही सेकुलरिज्म है, यही भारत का संविधान है, तब तो सब जय श्री राम पे भी रोक लगाइए ना। संविधान की मूल प्रति में राम सीता से जी पिक्चर है, उसको कांग्रेस ने हटाया, उसको कहिए कि बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही किया। शिव पार्वती जी की फोटो जो मूल संविधान के प्रति से निकाल दिया कांग्रेस ने, बोलिए बिल्कुल सही किया। नहीं बोलिए बिल्कुल सही किया ना। 82% हिंदू इस देश में है, अगर कोई हिंदू जय हिंदू राष्ट्र कहता है तो उस पर आपत्ति हो रही है, और जय फिलिस्तीन को उससे कंपेयर किया जा रहा है कि ये भी गलत वो भी गलत। भावना है ये अखंड हिंदू राष्ट्र की जब हम बात करते हैं तो उसमें सिर्फ भारत नहीं है, उसमें भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान सब है कि हम क्या थे, हम क्या हो गए बढ़ते बढ़ते। ये उस भावना का जिक्र होता है जब हम जय हिंदू राष्ट्र बोलते हैं। तो ये जय हिंदू राष्ट्र को संविधान इंडिया से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है।